फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में काफ़ी समय के बाद में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और ये तेज़ी और आगे बढ़ने वाली है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है बहुत बड़ी दो न्यूज़ निकल कर आई है, धमाकेदार न्यूज़ है और इनकी वजह से वोडाफोन आइडिया में और तेज़ी बन सकती है। तो ये तेज़ी कहाँ तक जा सकती है, तो इसके जो मिड टर्म टारगेट और शॉर्ट टर्म टारगेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ जाएंगे। साथ में इसके टेक्निकल लेवल भी आपको चेक करने को मिल जाएंगे और इस लेवल पे क्या आप इस खरीदारी कर सकते हो और अगर इस लेवल पे खरीदारी करते हो तो कितना आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा कम समय में, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्राइडे के दिन के ट्रेडिंग को एक बार चेक कर लेते हैं। फ्राइडे को वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 10.75 पर ओपन हुआ और ये लो में चला गया 10.60 के, थोड़ी सी गिरावट हुई। उसके बाद में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बनने लगी और ये हाई में चला गया 11.35 और जो क्लोजिंग मिली है लास्ट में वो है 11.30 की, करीब हाई लेवल के आसपास ही है। 6.10% अप पर क्लोजिंग है, बहुत ही शानदार क्लोजिंग है और 6% की बढ़त हुई है और तेज़ी अब इसमें और बनने वाली है। यहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है क्योंकि इसका 11 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। पिछली बार ये टूट चुका है इसलिए बहुत नीचे इसमें गिरावट हो गई थी, अब इसने फिर से वो अचीव कर लिया 11 के सपोर्ट को, तो यहाँ से अब बड़ी तेज़ी की संभावना आराम से बन रही है। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ये इसका रोज़ की तरह ही दमदार वॉल्यूम था। वॉल्यूम के मामले में ये किंग है। BSE में 12 करोड़ 15,82,000 का कारोबार हुआ है और सामने 2 करोड़ 80,77,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 23.09%। NSE की बात करेंगे तो 42 करोड़ 37,93,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 14 करोड़ 58,21,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 34.41%। यानी बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में कामकाज हो रहा है, बहुत ही शानदार वॉल्यूम हो रहा है और डिलीवरी भी अच्छी उठाई जा रही है। आगे इसमें आराम से तेज़ी बनने वाली है और इस लेवल पे अगर आप खरीदारी करोगे तो आपको लॉस होने की संभावना कम है क्योंकि अब वोडाफोन आइडिया में नई तेज़ी बनने वाली है। अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ जो वोडाफोन आइडिया से रिलेटिंग निकल कर आई है। फ्रेंड्स, पहली जो न्यूज़ है, 15 जनवरी से दिल्ली सर्कल में वोडाफोन आइडिया की 3G सर्विस पूरी तरह से बंद हो जाएगी। यानी जिसके पास भी 4G फ़ोन नहीं है और जो 3G सर्विस पे इंटरनेट सेवा यूज कर रहा है या कॉलिंग की सर्विस यूज कर रहा है, उसको अब 15 जनवरी से वो सर्विस नहीं मिल पाएगी। वोडाफोन आइडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि दिल्ली सर्कल पे वो 3G की सर्विस बंद कर रहा है। तो उनको, जिसके पास भी 3G की सर्विस है, उनको 4G में अपग्रेड करना होगा ताकि उनको वो सर्विस सुचारू रूप से मिल पाए, वरना उनकी सारी सर्विस बंद हो जाएगी, ना उनको नेट मिल पाएगा ना उनकी कॉलिंग हो पाएगी। हाँ, लेकिन सामने 2G की सर्विस चालू रहेगी। नॉर्मल फ़ोन है वो 2G कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा, यानी 2G पे भी इंटरनेट नहीं मिलेगा, सिर्फ वॉइस कॉलिंग मिलेगी और 3G की सेवा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो जो भी 3G यूज कर रहे हैं उनको 15 जनवरी के पहले पहले पूरे दिल्ली सर्कल में अपनी जो सर्विस सिम है उसको 4G में अपग्रेड करना होगा और जो फ्री ऑफ कॉस्ट वोडाफोन आइडिया प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, ये जो निर्णय लिया गया है वोडाफोन की तरफ से, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि 3G सर्विस और 4G सर्विस अलग अलग प्रोवाइड करने के लिए उनको एक्स्ट्रा खर्च लगते हैं, एक्स्ट्रा उसमें एसेसरी लगती है। तो एक सर्विस बंद करने से उनका काफ़ी खर्च बच जाएगा और यही स्ट्रेटजी वोडाफोन अपना रही है और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में से अपनी 3G की सर्विस को बंद कर देगी। उससे उनके खर्च में काफ़ी कटौती आने वाली है। तो इस तरह से ये न्यूज़ निकल कर आई है वोडाफोन आइडिया की तरफ से दिल्ली के लिए। अब सेकेंड न्यूज़ है फ्रेंड, 1 जनवरी से इंटर कनेक्टिविटी जो सर्विस होती थी, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कॉल करने पे जो चार्ज लगता था, जो जियो लोगों से चार्ज लेता था, दूसरी कंपनियों पे भी उनको चार्ज देने पड़ते थे, वो अब कस्टमर के चार्ज खत्म हो गए हैं। अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे बात करने के लिए सारे नेटवर्क को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। यानी आप किसी भी नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे अगर कॉल करते हो तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला। और ये जो सर्विस बंद करने की वजह से जो इसका बर्डन है अब ज़्यादा करके जियो पे आने वाला है और वोडाफोन आइडिया को इसकी वजह से बेनिफिट मिलने वाला है और साथ में एयरटेल के लिए ये न्यूट्रल पोजीशन बनने वाली है। तो ये जो IUC जो चार्ज ख़त्म कर दिया गया है उसका जो फ़ायदा है वोडाफोन आइडिया को मिलने वाला है और इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया की कुछ रिवेन्यू में बढ़ोतरी जरूर होगी। अब हम चलेंगे तीसरी न्यूज़ की तरफ फ्रेंड्स।
पंजाब हरियाणा में जो किसानों का उग्र आंदोलन चल रहा है उसका सीधा जो लॉस हो रहा है वो जियो को हो रहा है। जियो के कनेक्शन रेगुलरली कट हो रहे हैं और जो जियो के जितने भी जो कस्टमर है वो अब वोडाफोन आइडिया और एयरटेल में शिफ्ट हो रहे हैं वापस। तो जो पहले कस्टमर का लॉस हुआ था वोडाफोन आइडिया का, वो कस्टमर बेस उनको फिर से मिल रहा है, क्योंकि लोग लगातार जो है अपनी सिम को पोर्ट कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर, एयरटेल के अंदर। तो आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया का कस्टमर बेस और बढ़ने वाला है और उसकी वजह से उसके रिवेन्यू में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और जिसका फ़ायदा सीधा वोडाफोन आइडिया के कारोबार पे होगा और इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया में ग्रोथ की संभावना बनेगी और उसका सीधा फायदा स्टॉक को भी पड़ेगा और स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बनेगी। तो आपने अगर वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अभी आपको वेट करना चाहिए, इसमें और तेज़ी की संभावना बन रही है, यहाँ से और अभी आगे तेज़ी बनेगी। और इसको हम अच्छे से समझने के लिए इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे। अगर इस लेवल से गिरावट होती है, जैसे अभी जो लग नहीं रहा है कि वोडाफोन आइडिया में बड़ी गिरावट की संभावना है, क्योंकि सारी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है और यहाँ से अब कारोबार में बढ़ोतरी होने की जो संभावना दिख रही है वोडाफोन आइडिया के, और जो कस्टमर बेस उसका जियो ने तोड़ दिया था अब वो कस्टमर बेस फिर से उसके पास बढ़ रहा है, तो इसका फायदा वोडाफोन आइडिया के शेयर को मिलने वाला है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 9.40 का। स्टॉक अगर वहाँ से भी नीचे गिरेगा तो सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 8.15 का, और स्टॉक अगर 8.15 से भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 7.40 के। तो ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है, इसमें अब गिरावट की इतनी बड़ी संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर तेज़ी बनेगी तो क्या टारगेट निकल के आ रहे, तो जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो है 11.40 का, जो लगभग फ्राइडे के दिन की जो प्राइस है उसके आसपास है। यानी पहला टारगेट 11.40 का है, उसको अचीव कर लिया तो सीधा जाएगा स्टॉक 12.15 पर, और वहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर लिया तो फिर इसका तीसरा टारगेट निकल के आ रहा वो है 13.40 का। तो बहुत कम समय में ये 13.5 के आसपास जा सकता है स्टॉक। और अगर आपको उसको मिड टर्म के लिए अगर फ्रेंड्स होल्ड करते हो तो आप 17 तक ये जाते हुए दिखाई देगा, यानी बहुत जल्दी ये 17 तक जा सकता है इस तेज़ी के दौर में। तो इस लेवल पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे, 69% लोग इसको बाय करना पसंद कर रहे हैं, 11% सेल की कॉल है और 20% होल्ड की कॉल है। तो 20% और 69% को अगर जोड़ेंगे तो 89% लोग इसको खरीदना पसंद कर रहे हैं। अगर इसके टेक्निकल लेवल को चेक करेंगे तो सबसे पहले हम डेली लेवल पे चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। यानी आने वाले 1-2 दिन में इसमें ज़बरदस्त तेजी की संभावना सामने दिख रही है। वीकली लेवल की बात करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश बन रहा है। यानी आने वाले एक सप्ताह तक भी इसमें तेजी की संभावना दिख रही है। अगर हम इसके मंथली लेवल की बात करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है। यानी 1 महीने तक तो इसमें तेजी की संभावना दिख रही है, लेकिन उसके बाद में हो सकता है थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सके और वहाँ से थोड़ी सी इसमें गिरावट हो सकती है। लेकिन अभी आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कम से कम इसमें महीने भर इसमें तेज़ी बनने वाली है। तो आप इस लेवल पे आराम से थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसका कस्टमर बेस धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये आपको मल्टीमेगर में बनता हुआ स्टॉक दिखेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।